सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल ट्रंप ने क्या किया उसके बारे में। ट्रंप को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन वो होगा फेक न्यूज़ फैलाने का नोबेल प्राइज, जो ट्रंप ने कल किया है। अच्छा, कल ट्रंप आते हैं और क्या बोलते हैं ये मैं आपको सुनाता हूँ, पहले सुनिए। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. The discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out. ट्रंप कल आते हैं और बोलते हैं कि ये युद्ध खत्म है, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो चुका है, हमारी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है ईरान से। उसके बाद डायरेक्ट ईरान की जो रिपोर्ट आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान बोलता है नो डायरेक्ट टॉक बाइंग टाइम व्हाट ईरान हैज सेड ऑन ट्रंप क्लेम। ईरान ने इन्होंने बोला था ट्रंप ने कि ईरान से बातचीत हुआ, तुरंत खारिज कर दिया, झूठा बता दिया है। तो ट्रंप कितना फेक न्यूज़ फैलाएंगे। ऐसे तो अगर बोला जाता है कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं, न्यूज़ मीडिया होता है, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब ट्रंप, अब कोई राष्ट्रपति, कोई कंट्री का प्रेसिडेंट ही फेक न्यूज़ फैलाने लगा, जिसमें ट्रंप कल आते हैं और बोलते हैं कि कल अच्छी ईरान से बातचीत हुई है। वैसे अगर हम एक बात बोले कि ट्रंप डिस्पेरेट क्यों है ईरान वॉर बंद करने के लिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि ट्रंप के कल वैसा बताने पर या बोलने पर लग रहा था। तो ट्रंप डिस्पेरेट है या जल्दी में इसलिए वॉर बंद, क्योंकि वो उलझ चुके हैं। उनको पता है कि अगर वो लंबे समय तक इस वॉर में, ईरान वॉर में उलझता है तो पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन तो वैसे बढ़ ही चुका है और बढ़ेगा और बहुत दिक्कत आएगी। और ईरान जो है उनके बेसिस पर अटैक कर रहा है खाड़ी देशों में, जिसके कारण खाड़ी देशों से, ये जैसे सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इनसे उनको प्रेशर आ रहा है कि बंद करने के लिए। क्योंकि इन जो भी देश है, खाड़ी देश है, उनका उनका जो भी कंट्री या इकोनॉमिक चलता है, टूरिज्म पर चलता है या ऑयल सप्लाई पर चलता है जो वो एक्सपोर्ट करता है। वैसे कल ईरान के मीडिया, ईरानी मीडिया और ईरान के जो प्रेसिडेंट है या ईरान के जो भी लीडर है, उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, अभी कुछ बात नहीं हुई है। जिसमें आप देख सकते हैं तेहरान से ट्रंप पीस टॉक क्लेमर फेक न्यूज। उन्होंने कोई बोल दिया कि ट्रंप जो फैला रहे हैं वो फेक न्यूज है, ऐसे कोई ट्रंप से कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मतलब ट्रंप जो है अब ईरान वॉर का जो ब्लेम है वो अपने डिफेंस सेक्रेटरी पर, जो उनको जिनको वो वॉर सेक्रेटरी बोलते हैं, उन पर बता डाल रहे हैं। पीट हेगसेथ जो है उन पर डाल रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग बैठे हुए हैं चेयर पर, कुर्सी पर, जिनको पता ही नहीं है कि कब करना क्या चाहिए। तो ट्रंप ने कल बोलते हुए बोल दिया कि आपने ही तो बोला था युद्ध स्टार्ट कर लिया, जिसमें रिपोर्ट में हम देख सकते थे। And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that. ट्रम्प बोल रहे डिड डोनाल्ड ट्रम्प जस्ट ब्लेम पीट हेगसेथ फॉर ईरान वॉर। तो मतलब ऐसे लोगों को या ऐसे पर्सनालिटी को बैठा रखा है चेयर पर, जिनको पता ही नहीं है कुछ क्या कब करना चाहिए। ऐसे पूरा पता चल रहा है कि जो ट्रम्प है या वो यूएस है, वो पूरा उलझ चुका है ईरान में, जिसके कारण वो डिस्पेरेट है कि जल्दी से जितना जल्दी हो ईरान वॉर खत्म किया जाए। अब तो ये देखकर जो नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन है, उसने ये बोल दिया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर स्टेटस इज इरेवर्सिबल। मतलब वो बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास जो भी न्यूक्लियर बम है वो इरेवर्सिबल है, मतलब वो उनको खत्म नहीं करेंगे। और उन्होंने और बोला है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या हम आगे चल के और भी जो मिसाइल्स हैं उनको और अच्छी मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। तो अगर इस पर कुछ और भी बातें निकलती है या आगे कुछ नया न्यूज़ आता है तो हम हमको बताते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।